चिराग पासवान के पास वोट बैंक है। हाँ। और पशुपति पारस के पास वोट बैंक नहीं है कुछ, इसीलिए एनडीए वो हवा मार रहे थे हाँ। ना, इसीलिए ना उनको कोई टिकट उकट मिला है कहीं से। कि चिराग एनडीए का हिस्सा नहीं है बयान में। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये भी तो कह रहे थे ना। पशुपति पारस जी कह रहे थे ना, केंद्रीय मंत्री। तो क्या हुआ उनका, देख लिए चिराग को 5 सीटें मिली है ना। चिराग पासवान बिहार का वो हीरा है। हाँ। जो उसके पूरे जाति के लोग उसके साथ हैं। हीरा है वो, हीरा है ना चिराग पासवान। हाँ। हीरा क्यों है सुन लीजिए, आज बिहार में 2 ऐसा नेता है जो जिधर जाएगा वो अपना 80-90% वोट लेके पूरा जाएगा। चिराग पासवान में दम है, बिहार को नेक्स्ट सीएम बन सकते हैं, वैसा उनमें गुणवत्ता है। अच्छा एक चीज बताइए, चिराग पासवान का कभी आप उठपटांग हरकत या उठपटांग लैंग्वेज, उठपटांग भाषण, उठपटांग स्टेटमेंट सुने हैं? देखे आज तक नहीं। सोच समझ के बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, पढ़ा लिखा की तरह। ऐसा नहीं हो कि कुछ आया मन में वो बोल देते हैं। देखिए लोकसभा का चुनाव सामने है और एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। 40 सीट पर प्रत्याशी का नाम भी घोषित हो गया है। आज हम बात करेंगे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की। 5 सीट चिराग पासवान के खाते में गया है और 5 सीट पर चिराग ने प्रत्याशी का नाम भी घोषित कर दिया है। खुद चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बहनोई को, अरुण भारती को, उन्होंने जमुई से, जहां से चिराग वर्तमान में सांसद है, वह सीट दिए हैं। बाकी सीट एक जो सामने आ रहा है कि वैशाली से बीना देवी को, और 2 सीट है जिस पर नया कोई उम्मीदवार को लेकर आए हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में, 2024 में उनका कितना असर रहेगा? सबसे पहले आपका स्वागत है भाई जी, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस चर्चा पर हमको मौका दे रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उदय चंपारण उदय न्यूज चलाते हैं इतने साल से। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। मेरे चिराग पासवान बिहार का वो हीरा है। हाँ। जो उसके पूरे जाति के लोग उसके साथ हैं। हीरा है वो, हीरा है ना चिराग पासवान। हाँ। हीरा क्यों है सुन लीजिए, आज बिहार में 2 ऐसा नेता है जो जिधर जाएगा वो अपना 80-90% वोट लेके पूरा जाएगा। पूछिए क्यों? पशुपति पारस जी का आप नाम सुने होइएगा। उनके साथ 5 एमपी था नु जी। आज उनके पास कई गो एमपी है? एको को नहीं है साथ में, खुद अकेले हैं। और उनके एक भतीजा है प्रिंस जी। प्रिंस जी है ना, तो क्यों नहीं है? चिराग पासवान के पास वोट बैंक है और पशुपति पारस के पास वोट बैंक नहीं है कुछ, इसीलिए एनडीए हवा मार रहे थे ना, इसीलिए ना उनको कोई टिकट उकट मिला है कहीं से। यही बात कह रहे थे कि चिराग एनडीए का हिस्सा नहीं है बयान में। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये भी तो कह रहे थे ना। पशुपति पारस जी कह रहे थे ना, केंद्रीय मंत्री। तो क्या हुआ उनका, देख लिए चिराग को 5 सीटें मिली है ना। 5 सीटें मिली है और 5 पर उन्होंने 5 सीटों पर हाजीपुर से खुद लड़ रहे हैं और जमुई से उनके बहनोई लड़ रहे हैं, अरुण भारती। और अब एक और खबर आपको बताते हैं, अशोक चौधरी की बेटी हैं शांभवी, उनको भी टिकट दिया है समस्तीपुर से। और बीना देवी का वैशाली से, खगड़िया से आपको बताते हैं। खगड़िया सीट भी अब क्लियर हो गया। खगड़िया से आपको टिकट मिला हुआ है, राजेश वर्मा जी का है, श्री राजेश वर्मा जी हैं, उनको टिकट मिला हुआ है। तो चिराग पासवान में दम है, बिहार को नेक्स्ट सीएम बन सकते हैं, वैसा उनमें गुणवत्ता है। अच्छा एक चीज बताइए, चिराग पासवान का कभी आप उठपटांग हरकत या उठपटांग लैंग्वेज, उठपटांग भाषण, उठपटांग स्टेटमेंट सुने हैं? देखे आज तक नहीं। सोच समझ के बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, पढ़ा लिखा की तरह। ऐसा नहीं हो कि कुछ आया मन में वो बोल देते हैं। बोलते हुए इनको सुने हैं? तो फिर आगे पूछ सकते हैं। विवादित बयान से भी चिराग बचते हैं, लेकिन देखिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नेता है पासवान समाज के, एको गो टिकट कहाँ दिए हैं? एगो तो अपन बहनों के दे दिए। डॉक्टर अरुण कुमार का नाम सामने आ रहा है। कहते थे कि जिस वक्त पार्टी में कोई साथ नहीं दिया था, अरुण बाबू साथ दिए थे गार्जियन बन के, और उन्हीं को आज देखिए। हम आपको बताते हैं, चिराग पासवान का एक कमजोरी है, वो हम की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या चिराग पासवान की पार्टी हो, या बिहार में लालू यादव की पार्टी हो, सबने अपने अपने खानदान को लोगों को टिकट दिया है।
लालू यादव जी नहीं देखा ना, अपने 2 बेटियों को टिकट दिया है। उसी तरह रामविलास पासवान जी थे तो उन्होंने अपने भाई को बनाया, 2 भाई को बनाया ना, मैंने मंत्री विधायक बनाया, और एक उनके अपने बेटों को बनाया। फिर अभी वही चिराग जी कर रहे हैं, अपने बहनों ही को लड़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा कभी ना कभी उन पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन उस सब मुद्दा गौन हो जाता है जब लहर चलती है। तो आरजेडी से वहां से जमुई में अर्चना रविदास उम्मीदवार है। हाँ। बहनोई कितना मतलब टक्कर होगा, जनता कह रही है कि उतना चिराग रहते तो थोड़ा असर होता। उनके बहनोई पर उतना लोग विश्वास नहीं जता रहे हैं। देखिए इसीलिए तो जाके गारंटी ले रहे हैं ना अपना। मोदी जी का भी गारंटी वहाँ मिल रहा है ना, साथ में चिराग का भी तो गारंटी मिल रहा है ना। सबसे बेहतर नेता साबित होंगे। हाँ, हो सकता है कि दोनों का डबल गारंटी के चक्कर में उनका कहीं वहाँ बेड़ा पार लग जाए, हो सकता है ऐसा ना। हाँ हाँ, वहाँ जमुई में चिराग पासवान जी को लोग पसंद करते हैं। चिराग पासवान जी वहाँ सबसे मिलते रहे हैं, हमेशा सबसे मिलत व्यवहार रहा है उनका। काम करते हैं वहाँ पे, बहुत काम किए हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार चिराग पासवान को जो 5 सीट दिया गया है, कितना सीट उसमें से लगभग जीत पाएंगे चिराग? देखिए वहाँ से 5 में से तो 4 सीट जीत जाएंगे, कम से कम 4 सीट जीतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम भी आपको चुनाव के बारे में बता रहे हैं, एक एक लोकसभा सीट को लेकर। आप बिहार 100 पे बने रहें। धन्यवाद।